आप सब उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, हम अपने क्लास 9th में जो चैप्टर है फिजिक्स का मोशन का, इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो इसी रिवीजन को आज हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको प्रीवियसली कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होता है, क्या है उसकी डिफिनीशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या है, और इसके साथ डिस्टेंस और उसके साथ डिस्प्लेसमेंट, है ना, इतनी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। आज हम इसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो कुछ बातें जो पिछले क्लास में रह गई थी उसके आगे चलते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, यानी मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ डिस्टेंस और फिर यहाँ पर मैं लिख दूँ डिस्प्लेसमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों की यूनिट सेम होती है। यानी मैं अगर SI यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पर भी यूनिट होता है SI यूनिट मीटर, ठीक है, और यहाँ पर भी SI यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है। डिस्टेंस को बताया था हमने टोटल पाथ, आपको याद होना चाहिए, टोटल पाथ कवर, टोटल पाथ ट्रैवल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कहा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता, ठीक है। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बताई थी कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय इनिशियल और फाइनल के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगा उसे आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए, डिस्टेंस जो होता है ये बेटा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और कुछ केस में जीरो भी हो सकता है अगर हम कहें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और साथ ही साथ जीरो भी हो सकता है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बेसिक डिफरेंस हैं, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए और जिसके बेस से मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था। साथ ही साथ बेटा हम कहते हैं कि डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसका मतलब विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को आपने क्या कहा था, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ इसके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप इस डायरेक्शन को नॉर्थ, इसे साउथ, इसे ईस्ट और इसे वेस्ट लेते हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे। तो ये पिछले ही टर्म से जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था उससे है। अब बेटा हम इसके आगे चलेंगे, देखेंगे कि इस बाकी चीज़ें क्या हैं। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें देखना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो है मोशन का, ठीक है। तो मोशन तो हमने पढ़ लिया कि मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर हम मोशन के टाइप की बात करें, मोशन तो पढ़ लिया, मोशन के अगर टाइप की बात करें तो एक मोशन तो आपका होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। और जो दूसरे टाइप का मोशन होता है उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन की डिफिनेशन आप क्या लिखते हो, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कवर करता है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन जब आप नॉन यूनिफॉर्म लिखते हो तो इसमें क्या लिखते हो, कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप ज़रा फोकस करो, यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस है और
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो ये अनइक्वल डिस्टेंसेस है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, क्योंकि टाइम को हम अनइक्वल नहीं कर सकते, जो भी है आपको ट्रैवल करने पे ही डिपेंड करता है। तो अब ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसके लिए ये मान लीजिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये है आपका महेंद्रगढ़। फिर आप आगे गए रेवाड़ी, फिर आप आगे गए गुड़गांव गुड़ग्राम, और ये दिल्ली। तो लेट सपोज महेंद्रगढ़ से दिल्ली की डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, ठीक है। आप सुबह निकले अर्ली मॉर्निंग, और आपने महेंद्र से रेवाड़ी तक की जो डिस्टेंस लेट सपोज है 50 किलोमीटर, वो आपने 1 आवर में ट्रैवल कर ली। फिर एक ऐसी सिचुएशन बनी कि नेक्स्ट 1 आवर में भी रेवाड़ी से गुड़गांव तक 50 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, और गुड़गांव से दिल्ली भी नेक्स्ट 1 आवर में 50 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन एवरी 1 आवर, हर एक 1 आवर में हम 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी, रेवाड़ी से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस है। आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंसेस है, और ये इक्वल डिस्टेंसेस जो हैं, ये इक्वल डिस्टेंसेस हैं बेटा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। देखो आप ध्यान से, ये इक्वल डिस्टेंसेस हैं और टाइम इंटरवल भी क्या है, इक्वल है। तो जब इस तरह का मोशन होता है तो उसे हम कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन। उसे क्या कहते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो ये सिचुएशन क्या बनेगी, ये सिचुएशन ऐसी बनेगी कि महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी, रेवाड़ी से गुड़गांव, और ये दिल्ली, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि पहले तो हम अर्ली मॉर्निंग निकले, ट्रैफिक था नहीं इतना, तो हमने 1 आवर में 50 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए। लेकिन आइडियल सिचुएशन में तो जो हमने पीछे देखा वो होता है, लेकिन रियल लाइफ में क्या ज़रूरी है कि अगले 1 आवर में भी हम 50 किलोमीटर ट्रैवल करें। हो सकता है वहाँ पर हमने 70 किलोमीटर ट्रैवल किया, या हो सकता है कि नेक्स्ट अगला जो बचा 1 आवर है उसमें फिर हमने 30 किलोमीटर ही ट्रैवल किया, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो ऐसा ही होता है एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में तो यही होता है ना, कि अगर एकदम रोड क्लीन है तो 50 चले गए, या और क्लीन हो गई 70 चले गए, लेकिन ट्रैफिक आने पे कम डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया। तो इस तरह की सिचुएशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं। कैसी हैं ये, अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं, और टाइम इंटरवल कैसा है, इक्वल है। टाइम इंटरवल कैसा है, इक्वल है। तो ये जो अनइक्वल डिस्टेंसेस होते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर आपसे पूछा जाए, आप खुद इसको बता सकते हो कि इन डे टू डे लाइफ, प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपसे पूछा जाए इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। डे टू डे लाइफ मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर बात किया जाए, जो रोज़ की हमारी ज़िंदगी है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा यूनिफॉर्म मोशन तो पॉसिबल ही नहीं होता कि आप कसम खा के चलो कि मैं इतनी डिस्टेंस इतने टाइम में चल ही लूँगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं ना। रास्ते में ऑब्स्टिकल आते हैं, आपको ब्रेक लगानी पड़ता है, स्पीड कम करना पड़ता है। तो यूनिफॉर्म मोशन प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में देखें तो वहाँ पे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करते हैं। समझ गए। तो क्या इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन कहीं पॉसिबल ही नहीं होता है? नहीं। अगर हम देखें स्पेस में जो सैटेलाइट्स मूव करते हैं,
स्पेस में जो सैटेलाइट मूव करते हैं या प्लैनेट मूव करते हैं, वहाँ तो ऐसा उनके बीच में कोई ऑब्स्टिकल है नहीं, तो वो इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल में ही ट्रैवल करते हैं। तो अगर हम रिवाइज़ करें तो आप इस सिचुएशन से देख सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपसे क्या बताया था कि इक्वल डिस्टेंसेस होगा और टाइम इंटरवल भी कैसा होगा, इक्वल होगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या कहा था, टाइम इंटरवल तो इक्वल होगा लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, अनइक्वल। और इसके लिए मैंने आपको ये दो सिचुएशन के एग्जाम्पल दिए जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है स्पीड का। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है बेटा हमारा स्पीड का। ठीक है, अब स्पीड के कॉन्सेप्ट को जब भी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज स्पीड, तो आप बोल देते हो डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। बेटा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। एक ऐसा इंसान जिसको बिल्कुल फिजिक्स ना आती, साइंस का उससे दूर दूर तक वास्ता ना हो, और आपसे पूछे कि स्पीड हमें क्या बताता है, तो एक लाइन में आप कह सकते हो स्पीड टेल्स अस हाउ स्लो और हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। हाउ स्लो और हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कोई ऑब्जेक्ट कितना स्लो चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रहा है, इसको हम बताते हैं स्पीड से। तो आप देख सकते हो कि मान लो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर को 1 मिनट में ट्रैवल कर लेता है। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है जो 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में 1 आवर लगा देता है। आपसे मैं पूछूं कि आप कंक्लूज़न क्या निकाल सकते हो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइम है लेस, टाइम कम है, मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने में वो कम टाइम ले रहा है, तो आप कह सकते हो कि सर ये फास्ट ट्रैवल कर रहा होगा। और दूसरी सिचुएशन में वही ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने में मान लीजिए ज़्यादा टाइम ले रहा है, ग्रेटर टाइम ले रहा है, तो आप कंक्लूज़न निकाल सकते हो कि ये स्लो मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है, इससे हम क्या बता सकते हैं, जो फास्ट मूव कर रहा है इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, और जो स्लो मूव कर रहा है उसकी स्पीड कम है। तो स्पीड बताने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। पहला तो हमको क्या चाहिए, पहला तो हमको चाहिए डिस्टेंस, और दूसरा वो डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किया। इसीलिए स्पीड के फॉर्मूले में दो चीज़ें आती हैं। क्या आती हैं वो चीज़ें, स्पीड को हम जब लिखते हैं फॉर्मूले में तो लिख देते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, कह देते हैं डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं कि स्पीड को डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस को s से, और टाइम को t से। तो बन जाता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो v इक्वल टू s अपॉन टी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से इसकी यूनिट बता दो, SI यूनिट, तो आपको यूनिट याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले पुट करिए। देखिए SI यूनिट जब आप लिखोगे तो SI यूनिट में ये डिस्टेंस यहाँ लिखोगे, सामने डिस्टेंस, यहाँ क्या लिखोगे, टाइम, ये लिखोगे डिस्टेंस और ये लिखोगे टाइम। तो आप ध्यान दो कि SI में डिस्टेंस होता है मीटर में और टाइम होता है सेकंड में। तो मीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे m, सेकंड को लिखेंगे s, ये मीटर, इस अपॉन की लाइन को ये कर देंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, मीटर पर सेकंड, या इसी को हम लिखते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, लेकिन जब हम इसका डिफाइन करेंगे CGS यूनिट, तो CGS यूनिट में क्या हो जाएगा, ये CGS में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा सेंटीमीटर, टाइम हो जाएगा सेकंड, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसको लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। समझ गए? तो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुन लीजिए। स्पीड हमको क्या बताता है,
स्पीड बताता है हाउ स्लो और हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट मूविंग। कोई ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है स्पीड से बताएंगे। ये इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। अब यहाँ पर देख लीजिए स्पीड, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे v इक्वल टू एस अपॉन टी से। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी एसआई में मीटर पर सेकेंड, सीरीज में क्या हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्पीड। अब अगर हम स्पीड के टाइप्स की बात करें, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम स्पीड के टाइप की बात करें तो ये भी दो तरीके का होगा। एक तो स्पीड हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और यहाँ पे इसकी डिफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इक्वल डिस्टेंसेस वाली। तो यूनिफॉर्म स्पीड का दूसरा मतलब ये होता है कांस्टेंट स्पीड, यानी जब स्पीड चेंज ना हो रही हो। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है वेरिएबल स्पीड, यानी जब स्पीड बदल रही हो। और आप डे टू डे लाइफ में देखोगे कि कांस्टेंट स्पीड से तो चलना पॉसिबल होता ही नहीं है, वेरिएबल स्पीड ही होती है। तुम घर से निकले, बोले मैं 40 की स्पीड से चलूँगा चाहे जो हो जाए, तो इसका मतलब है कि जो भी सामने आएगा उसको क्या टक्कर मारते जाओगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो रियल लाइफ में क्या होता है वेरिएबल स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पर जो कांस्टेंट स्पीड की बात आएगी तो फॉर्मूला बहुत क्लियर है, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही आप लगा के सॉल्व कर दोगे। लेकिन वेरिएबल स्पीड में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया था, देखिए यहाँ पर ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, ये बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का भी केस बन जाता है। आपसे मैं कहूँ कि यहाँ पे स्पीड निकालो, तो देखो यहाँ पर स्पीड क्या आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ स्पीड कितनी आ जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर। यहाँ स्पीड कितनी आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप महेंद्रगढ़ से चढ़े और दिल्ली पहुँचे, किसी ने पूछा कि बेटा आपकी स्पीड क्या है, किस स्पीड से आप आए थे, कार किस स्पीड से थी, तो आप एक फिक्स स्पीड बता ही नहीं सकते, क्योंकि हर जगह स्पीड क्या है अलग अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या फाइंड करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम फाइंड करते हैं एवरेज स्पीड। यानी जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो यहाँ पे हम वेरिएबल स्पीड के केस में फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड। क्या फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। आई बात समझ में। तो ये आपका हो जाता है स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें एवरेज स्पीड क्या करोगे आप, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी लेट सपोज एक सिचुएशन में ये ए से बी जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट सी भी आया, तो ए से सी तक की डिस्टेंस उसने ट्रैवल की, x1 डिस्टेंस ट्रैवल की, इसमें टाइम लगा t1। सी से बी तक की डिस्टेंस ट्रैवल की x2 और इसमें टाइम लगा t2। तो अब आपसे कहा जाए एवरेज स्पीड बताओ, तो स्पीड को तो लिखते हो b से, लेकिन एवरेज के लिए लिखोगे av। इसमें क्या आएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये x1 x2 को ऐड कर दो तो x1 प्लस x2। टाइम कितना आ जाएगा टोटल टाइम, यानी t1 प्लस t2। ये एवरेज स्पीड के सिचुएशन में आप क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करोगे। यूनिट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, अब अगर स्पीड की बात करें कि स्पीड की और प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। देखिए फिजिक्स एकदम इंटर रिलेटेड होता है, रिलेट करके पढ़ेंगे, बहुत ही आसान बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। एक सीढ़ी से गए हैं तो उस सीढ़ी की बातों को याद रखिए, क्योंकि अगली सीढ़ी पर वो चीज़ें काम आएंगी।
स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। गौर से देखो भाई साहब, डिस्टेंस, गौर से देखो डिस्टेंस। अब स्पीड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे, तो स्पीड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ डिस्टेंस की होंगी वही प्रॉपर्टीज़ स्पीड की होंगी। अब मैंने आज ही आपको सुबह सुबह पढ़ा दिया, आते ही पहला एकदम स्टार्ट में ही देखो क्या क्या पढ़ा दिया, देखो ना ध्यान से, ये डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ देखो क्या होता है। एसआई यूनिट तो भी बाद निकालेंगे। दो चीज़ें, एक तो स्केलर ये काम का है, दूसरा ये पॉजिटिव या जीरो ये काम का है, समझे। देखते हैं क्या क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। देखो डिस्टेंस आपका होता है स्केलर, इसलिए आपका स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर, यानी इसके पास होगा ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। उसके साथ साथ मैंने आपसे कहा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, दूसरा मैंने कहा था कि डिस्टेंस आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव और जीरो। सेम कंडीशन पे स्पीड भी आपका या तो होगा पॉजिटिव या तो ज़ीरो, और रियल सिचुएशन में देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बाकी प्रॉपर्टीज़ तो इतनी खास नहीं है, लेकिन यही इसकी मेन प्रॉपर्टी है, समझ गए। तो ये कुछ बेटा बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको रिवाइज़ करा दी, बाकी कल हम और रिवाइज़ करेंगे, कल इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाकी कल देखेंगे हम।